जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैट्रिक्स आपका चल ही रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स क्लास को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। मैट्रिक्स में जो आपका एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है उसका ये क्लास नंबर 5 है। ठीक है मेरे भाई, क्लास नंबर 5 क्या है कि जैसे इसमें मैं छोटी छोटी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे 25 मिनट 20 मिनट के, जिससे कि आप आसानी से देख लें, कोई दिक्कत उसमें ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो क्लास नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.2 का। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट हैं, दोनों का मल्टीप्लाई ही करना, सिंपल सा, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन, उनको देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक वाला बटन 3 बार दबा देना। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, और आसान आसान से क्वेश्चन है और आसान आसान से हो भी जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखना क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है कि दर्शाइए कि देखो मेरे भाई, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दूंगा। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको मैट्रिक्स दी गई है, वो मैट्रिक्स है आपकी 5 माइनस का 1, 5 माइनस का 1, 6 और 7। इसके साथ एक मैट्रिक्स और दे दी गई है। क्या दी गई वो मैट्रिक्स? 2 1 3 4, 2 1 3 4। ठीक है, इस तरह से आपकी मैट्रिक्स है। फिर लगाए नॉट इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू के बाद एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, और इसके साथ एक मैट्रिक्स है 5 माइनस का 1 6 7। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, कैसे समझना। कहता क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी देखना आप, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा कि मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, तो देखना है मेरे भाई, इक्वल के उधर, नॉट इक्वल टू के उधर भी क्या है कि बी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है। यही मैट्रिक्स जो है पलट दी गई है। तो बात क्या करना है इसमें, समझने वाली बात यही है कि आप अगर, मतलब जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर है। जैसे देखो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का ये भी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का ये भी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है, और 2 क्रॉस 2 का ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आपको देखना यही है कि ए बी का अगर मल्टीप्लाई कराएं और बी ए का मल्टीप्लाई कराएं तो दोनों नॉट इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी होती, कभी कभी क्या होता है ना, ए बी और बी ए जो हैं वो कभी कभी बराबर हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः हर एक क्वेश्चंस में आपको ये नॉट इक्वल टू ही मिलेगा। ठीक है, कि ए बी, ये प्रॉपर्टी होती ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो सकता है। देखना, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये सब इरेज कर देता हूँ। अब देखना, मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई का भी मैंने आपको प्रोसेस जो होता है वो बताया था कि अगर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको भी समझ लो क्योंकि मैंने बताया भी था। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का अगर रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होगा, सेम होगा, तभी मल्टीप्लाई मेरे भाई पॉसिबल है। तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये भी है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये भी है, तो इसमें दिक्कत ही नहीं लेनी, हमको पंगे ही नहीं लेने ना। देखना, मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो, मल्टीप्लाई में गलतियां बहुत होती हैं, आराम से करना। ठीक है, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, माइनस का 3, फिर दूसरे कॉलम में आओ, 5 1 जा 5, माइनस का 4। देखो आराम से हो गया। 6 2 जा 12 हो गया मेरे भाई, 7 3 जा 21 हो गया। आगे देखना, 6 1 जा 6 हो गया, और 7 4 जा हो गया आपका 28। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया। बहुत इजी वे में वो स्मूथली सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 5 जा 10 हो गया मेरे भाई, 6 1 जा 6 हो गया, 2 माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और 1 7 जा 7 हो जाएगा। 3 5 जा हो गया आपका 15, और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर देखना, 3 1 जा 3, माइनस का 3, लेकिन क्योंकि माइनस का 1 है, और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। बस इसी को आप क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 5 में से -4, मतलब 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, और तो ये 33 हो जाएगा। 12 और 21 33 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 34 हो गया। नॉट इक्वल टू ही आपको दिखाना, देखो नॉट इक्वल टू भी आएगा। 10 है ये, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 2 5 हो जाएगा, माइनस का 2 और 7 तो 5 आएगा। 15 और 24, 5 4 9, 2 1 3 39 हो गया।
ये कितना हो गया आपका 25 हो गया। तो आपने देखा कि जब आपने मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लाई कराया और बी ए का मल्टीप्लाई कराया तो दोनों नॉट इक्वल टू आए हैं। क्या है? नॉट इक्वल टू आए। तो यही आपको क्या करना था मेरे भाई? दिखाना था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन बुक में हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई पंगे ही नहीं लेने। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। इसके बाद ही एक क्वेश्चन है इसी पार्ट में, इसमें 3x3 का मल्टीप्लाई दे दिया गया है। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई करा के आपको नॉट इक्वल टू दिखाना। तो आसान सा क्वेश्चन है वो भी, इसको नोट डाउन करें, मैं इरेज कर लेता हूँ। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है। ठीक है, जो आपका 14 नंबर था, इसी का जो सेकेंड पार्ट है, उसको देखते हैं। एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है 3x3 का मैट्रिक्स है मेरे भाई। ठीक है, क्या है? 1 2 3 1 2 3। ठीक है, फिर दिया गया है 0 1 0, इसके बाद दिया गया है 1 1 0। ये आपकी एक मैट्रिक्स है। इसके साथ भी एक मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स है वो कि -1 1 0, -1 1 0। थोड़ा बेकार बना था ना मेरे भाई, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे। देखो, -1 1 0 0 -1 और 1, यही है आपका 2 3 4 2 3 4। नॉट इक्वल टू दिखाना है, यही मैट्रिक्स पलट दो। पहले ये लिख दो, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इसके बाद भी एक मैट्रिक्स दिया गया है मेरे भाई, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है मेरे भाई, यही आपका मैट्रिक्स है, यही आपको मल्टीप्लाई कराना है। देखना क्या है कि ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का, वो भी 3x3 का। ठीक है मेरे भाई, इसमें देखना कॉलम भी बराबर है, रो भी बराबर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखना मल्टीप्लाई जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखना बहुत ही स्मूथली वे में सॉल्व करना। 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 जा 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 1 जा 2 +2 और 3 4 जा 12। ठीक है, ये हो गया। दूसरे कॉलम में आओ पहले रो के साथ, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 और यहाँ पर 0, सभी 0 हो गए। यहाँ पर देखना 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में, +1, 0 का मल्टीप्लाई 4 में तो 0। यहाँ पर आना, -1 आएगा, +0 आएगा, +0 आएगा, फिर -1 +1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 का 3 में 0 हो जाएगा। ये भी आपका 0, 1 1 जा 1 +1, 0 का 4 में तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू के बाद भी आपको एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराना है जो कि पलट के मैट्रिक्स है। ठीक है, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा मेरे भाई, -1 +0, -1 +0 और +0, -1 +0 ये कितना हो जाएगा? देखना, -2 हो जाएगा मेरे भाई, -2 +1 -2 +1 और 0। आगे क्या है? -3 है, -3 है, ये इसके साथ 0 0। ठीक है, तो +0 और +0, यही मैट्रिक्स है आपका। ठीक है मेरे भाई, आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 का 1 में 0 आपका हो जाएगा, +0 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो देखना मेरे भाई, 0 का 1 में 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 1 हो गया। 2 का 0 कम कराते हैं तो मेरे भाई हो जाएगा ये 0, -1 और 1। देखो ऐसे क्वेश्चन ही यार बार बार 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पंगे नहीं लेने। देखो 0 का 3 में तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर सभी एलिमेंट क्या हो गए? 0 हो गए। 2 1 जा 2, क्वेश्चन ही ऐसे है। ठीक है, 2 1 जा 2 +0 और 4 1 जा 4, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे भी देता है कि उसी में पके रहो। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 2 3 जा 6 हो गया और दोनों एलिमेंट तो 0 रहेंगे।
इसी को आप मेरे भाई सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो गया। देखो 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5, सॉरी 6 में से माइनस का 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 9 1 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। 12 और 2 14, ये एलिमेंट 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया देखो ये क्या हाँ ये माइनस का 1 हो गया, और ये हो गया देखो 0 हो गया आपका। ये बचा यहाँ पर 1 और ये यहाँ पर 1। अब नॉट इक्वल टू आपको दिखाना है। नॉट इक्वल टू में क्या दिखाना है, ये हो गया माइनस का 1, यहाँ पर हो गया 1, 4 और 2 6 हो गया। माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1, ये दोनों तो 0 हो गए, तो 0 हो गया मेरे भाई। 4 ये हो जाएगा 11, 4 4 8 और 3 11। आगे देखना, ये 11 हो गया, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया कितना, सारे एलिमेंट 0 हैं उसके, और ये हो जाएगा आपका 6। तो आपने क्या देखा मेरे भाई कि आपने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया, फिर वही मैट्रिक्स को पलट के मल्टीप्लाई कराया, तो दोनों नॉट इक्वल टू आ गया, और नॉट इक्वल टू ही आपको दिखाना था। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आप इसे समझे होंगे। देखो आसान से ही क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत ही नहीं लेना। अब देखना इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 से 2-3 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 100% आते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, और हो सकता है आएगा भी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप नोट डाउन करें। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। कहा गया है यदि इफ़ ए मैट्रिक्स एक दे दी गई है, आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई मेरे भाई, वो है 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 माइनस का 1 0। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं, देखो ये यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यदि एक मैट्रिक्स दे दिया गया है 2 0 1 2 1 3 और माइनस का 1 0 माइनस का 1 1 0, तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 5a प्लस का 6i, यही आपको दिखाना है। ठीक है, का मान ज्ञात करना है, काम आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो समझने वाली बात ये है, यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर माइनस का 5i प्लस का 6i। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए स्क्वायर आपका ए मैट्रिक्स से आएगा। कैसे, देखो अगर मैं ए है आपका, अगर मैं ए को 2 बार मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करा दूँ तो ए स्क्वायर नहीं आ जाएगा, बताओ। अगर मान लो 2 इंटू में 2 है, उस तरह से 4 होता है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं ए को 2 बार मल्टीप्लाई करा दूँ तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। देखना, तो 2 बार मैट्रिक्स आपको लिखना पड़ेगा, एक बार ए मैट्रिक्स फिर एक बार ए मैट्रिक्स। तो 2 हो गया 2 हो गया 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया माइनस का 1 हो गया 1 हो गया 3 हो गया 0। इसके साथ भी एक मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स फिर लिखते हैं 2 1 3 1 माइनस का 1। बस अब आपका तो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर तो आ ही गया। मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4, देखो डायरेक्ट कराते हैं थोड़ा सा है, अब डायरेक्ट कराते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 0 का 2 में होगा तो 0 आएगा, 1 1 जा 1, तो 4 और 1 5। 2 का 0 में कोई मतलब ही नहीं है, 0 का 1 में कोई मतलब ही नहीं है, 1 1 जा 1, लेकिन माइनस का 1। 2 1 जा 2, 2 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में कोई मतलब ही नहीं, 2 1 जा 2 आपका हो गया। ठीक है, आगे देखो 2 2 जा 4 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 और 6 और 3 9, 6 3 9। ठीक है मेरे भाई, 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखना 2 का मल्टीप्लाई 0 कोई मतलब नहीं है, 1 का 1 1 जा 1 हो जाएगा, और माइनस का 3 होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई आपका आ जाएगा माइनस का 2। आगे देखना 2 1 जा 2 हो गया, 1 का 3 में, तो 2 1 जा 2 और 1 का 3 में 3 2 5 और 0 का 0 ही कोई मतलब नहीं, 5 लिख लो आप। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट करो अब ना, 1 2 जा 2 माइनस का 2, तो 0 मतलब ही खत्म हो गया, और 0 का 0 में तो कोई मतलब ही नहीं, सब 0 हो गया यार। यहाँ पर तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया माइनस का 1, यहाँ पर हो गया 0, तो यहाँ पर देखो माइनस का 1 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 0 1 का 0 में ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 0। यहाँ पर देखना 1 1 जा 1 माइनस का 3 और 0, तो माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 2। देखो ये आपका आ गया मेरे भाई ए का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। अच्छा, ये आई क्या होता है देखना मेरे भाई, ये होता आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। इसे शो करते हैं आई से, कैपिटल आई। देखो जो ये लिखा गया ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं तो जो इसके डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 1 1 रहेंगे और ये आपका हो जाएगा, और सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0। जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो 1 1 1, ठीक है, 1 रहेंगे और सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। अगर हम बात करें 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये दोनों 1 रहेंगे और जितने एलिमेंट हैं वो आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यही दोनों मैट्रिक्स काम लगती है हर जगह, डिटर्मिनेंट तक हमको यही काम लगेगा, सार्वत्रिक तक में, ठीक है मेरे भाई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप कहीं भी आपको मिल जाए तो क्या करेंगे, डायगोनल वाले एलिमेंट को 1 रखेंगे और सारे एलिमेंट को 0 रख देंगे, चाहे वो 2x2 का हो चाहे वो 3x3 का मैट्रिक्स हो। आगे आओ, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, यही आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसी को हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमने फाइंड ही कर ली है, 5 माइनस का 1 2, 9 माइनस का 2 और 5, 0 माइनस का 1 माइनस का 2, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब कहता है माइनस का 5, तो माइनस लगा देते हैं, 5, ठीक है। तो 5a, तो ए मैट्रिक्स तो हमारी यही है, इसी में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 5a हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, थोड़ा डायरेक्ट कराता हूँ, 5 में 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 माइनस का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है। आगे देखना, आगे का आ गया प्लस का 6i, तो प्लस का सिंबल लगाते हैं। i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो जब हम 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो डायगोनल वाले हैं उसमें 6 6 हो जाएगा, यही तो होगा। अरे बताओ, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में तो सभी एलिमेंट 0 ही रहेंगे। 1 वाले जो डायगोनल वाले हैं उसमें क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे होगा देखो, पहले प्लस वालों को आप एक साथ जोड़ लो, फिर माइनस वाले को लास्ट में। तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो देखो 5 का 6 में कितना हो जाएगा, 5 6 11, और सारे ये देखो, ये माइनस का 1 ही होगा, ये 2 ही होगा, 9 ही हो जाएगा, ये माइनस का 2 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 0, ये हो गया आपका 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0, नहीं सॉरी, ये देखो 5 है ना, तो 5 प्लस का 0 तो हो जाएगा 5। देखो अभी गलती हो जाती ना, पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाता। तो ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 0 का 0 में तो 0 रहेगा, माइनस का 1 प्लस का 0 तो माइनस का 1 ही हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 है प्लस का 6 है तो ये हो गया मेरे भाई 4। अब माइनस का सिंबल लगाते हैं और जो माइनस वाली मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। 5 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 5 माइनस का 5 और 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 11 में से जब 10 जाएगा तो 1 आएगा, 11 में से 10 जाता है तो 1 आता है, माइनस का 1 माइनस का 0 तो माइनस का 1 आता है, 2 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। फिर क्या होगा, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 4 में से ये हो जाएगा तो माइनस का 5, 5 में से अगर माइनस का 15 जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका माइनस का 5, माइनस का 5 हो गया, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया मेरे भाई आपका 4, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 फिर क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें और इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि, वही क्वेश्चन सेम है मेरे भाई,
बस इसमें क्या करना है, ए क्यूब आ गया, आपकी बार 3 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब एक बार मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर जो आएगा ए स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, ए 1 है, 0 है, 2 है। 1 है आपका 0 2 0 2 1 0 2 1 हो गया आपका, और 2 0 3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका हो गया। तो यदि ए मैट्रिक्स आपका ये है तो आपको सिद्ध करना है, अच्छा सिद्ध करना, कोई बात नहीं, बस वही चीज़ है। तो सिद्ध करना, जो क्वेश्चन आप करके आए हैं बस वही करना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना या कीजिए जो भी हो लिखा हो। ठीक है, तो सिद्ध करना क्या आपको कि ए क्यूब, क्या करना देखना है यहाँ पर करना ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको वॉइस आ रही होगी मेरे भाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 7a प्लस का 6i। ठीक है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2i बराबर 0। क्या 2i है या 6i है? 2i है, 2i है, 7a 2i है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन को प्रूफ करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ए क्यूब कैसे आएगा? अगर मैं a इंटू में a 2 बार मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। अगर मैं ए स्क्वायर को फिर से एक बार मल्टीप्लाई करा दूंगा a से तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, a का क्यूब आ जाएगा, यही तो आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले हम ए स्क्वायर तो निकालें। पहले ए स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो देखना 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 2 1 2 0 3। ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, ए स्क्वायर आएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसी को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, थोड़ा डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे कि 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये 0 में 2 2 जा 4 1 5 हो गया आपका। कोई बात नहीं, 0 का 1 का मल्टीप्लाई, 0 में 0 0 0 0 हो गया, 0 हो गया, 0 तो सारे एलिमेंट 0 हो गए यार। ठीक है, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 5 हो गया, ये 0। यहाँ पर 1 2 जा 2 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। 3 2 जा 6 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखना, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 जा 2। यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये मेरे भाई आपका आ गया 4। ये मेरे भाई आपका आ गया 4, क्या हो गया, ये मेरे भाई आपका हो जाएगा 4 0 2 2 जा 4 0। फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 3 जा 3, तो 3 2 5 3 2 5 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 0 हो गया, 3 2 जा 6 6 2 8 आ गया आपका। 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये आपका मेरे भाई आपका आ गया 0 0 0 0। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया आपका, 2 2 जा 4, ये तो 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 और 4 13, तो ये आपका आ गया मेरे भाई ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखो ए का स्क्वायर तो आपका आ गया, ए का स्क्वायर अगर आपका आ गया तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर में ए का फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए का क्यूब आएगा, ए का क्यूब आएगा, क्योंकि हमको ए का क्यूब चाहिए और ए स्क्वायर भी चाहिए बाद में। तो दोनों देखो, दो एक तीर से दो निशाने, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर भी मुझे निकालना पड़ा और ए क्यूब भी निकालना पड़ा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो ए स्क्वायर लिखेंगे, 2 बार ए मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी, दोनों बार ए ही मैट्रिक्स लिख लो। तो 5 0 8, अब की बार ए स्क्वायर वाला लिखा मैट्रिक्स हमने, 5 0 8 5 0 8 2 4 5 8 हो गया, 0 हो गया, 13 हो गया। यहाँ पर फिर एक मैट्रिक्स लिखना, ए मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये आपकी ए मैट्रिक्स होगी। अब फिर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 5 1 जा 5, ये आपका है 0, ये क्या है आपका 0, 5 1 जा 5 0, 8 2 जा 16, तो 16 और 5 हो गया आपका 20, कितना 16 और 5 21 सॉरी, तो 5 1 जा 5 0 8 2 जा 16 16 और 5 हो गया आपका 21। 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 8 का 0 में तो 0 ही रहेगा, सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। यहाँ पर देखना 5 2 जा 10 हो गया, 0 का 0 में कोई 0 का 1 में 0 ही हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, यही तो होगा। अरे 5 2 जा 10, 0 का 0, 8 3 जा 21, नहीं 8 3 जा 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यहाँ पर देखना 2 1 जा 2, 5 का 0 में 4 का 0 में 0 हो जाएगा,
5 2 जा 10, 10 और 2 12 हो जाएगा मेरे भाई, 10 और 2 12 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 ही रहेगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 तो 8 ही होगा, 4 2 जा 8 का 8 ही रहेगा क्योंकि 0 हो गया और सभी एलिमेंट। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, तो 2 2 जा 4 आपका हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 4 9 9 4 13 की 3 हासिल 1 1 1 2, तो 23, यही तो होगा। अरे 8 और हाँ ठीक है 8 8 हो गया, 13 15 8 23 होगा, ठीक है कोई बात नहीं, 23 हो गया। देखना 8 1 जा 8 0 में और 13 2 जा 26, ठीक है, तो 26 हो गया यहाँ पर, और 8 1 जा 8 तो कितना हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 14 1 34 हो गया मेरे भाई, ये आपका ये 34 हो गया। अब देखना 8 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 13 का 0 में तो 0 हो गया। 8 2 जा 16, 16 हो गया, ये हो गया आपका 0, कोई मतलब ही नहीं है। 13 3 जा 39, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा 3 1 4 1 5, ये हो गया मेरे भाई आपका 55। तो ये आपका आ गया मेरे भाई क्या, ये आपका आ गया ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब आपका आ गया। अब देखना, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ए का क्यूब है, ए का क्यूब है, लिख ही लेते हैं एक बार। ए का क्यूब माइनस 6a² माइनस प्लस का 7a प्लस का 2i, आई क्या होता है आइडेंटिटी, मतलब आपको दिखाना है 0, तो ठीक है दिखा देंगे 0, कोई मतलब नहीं, अभी तो यही लेकर चलेंगे ना। तो देखना ए का क्यूब तो हमने अभी निकाला है, ए का क्यूब तो हमने अभी निकाला है, 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55, यही है आपका ए का क्यूब माइनस का 6a², ठीक है हमारे भाई। देखो a² हमने यहाँ पर निकाला था, a² में 6 से मल्टीप्लाई कराना है, तो देखना 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 0 हो जाएगा, और 6 8 जा 48, यहाँ पर देखना 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 4 जा 24, ठीक है मेरे भाई, 6 4 जा 24 हो गया आपका, 6 4 जा 24, और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, फिर 6 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 48, 48 हो गया, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा क्या 6 से कराना था ना, हाँ 6 से कराना था, तो 6 3 जा 18, कैरी 1 हो गया, 6 1 जा 6 1 7, ठीक है, तो 13 6 जा कितना हो जाएगा 78, 78 हो गया। क्या करना है आपको, प्लस का सिंबल लगाना, सिंपल प्लस का सिंबल लगा लिया। अब 7a मतलब ए मैट्रिक्स में 7 का मल्टीप्लाई कराना है, तो देखो ए मैट्रिक्स में जब हम 7 का मल्टीप्लाई करा ही देते हैं तो 7 1 जा 7 0, 7 2 जा हो गया 14, तो 0 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा हो गया आपका 14 0, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, ये हो गया आपका। अब प्लस का लिखते हैं 2i, 2i, आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन बताया था। तो जब 2i है तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो 2 हो जाएंगे, जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो 2 हो जाएंगे, और सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है, यही चीज़ तो करना है। अरे बताओ, यही चीज़ जब करना है तो आपको क्या करना है, अब जोड़ना है और घटाना है। देखो यहाँ पर हम करते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, है कि नहीं, तो हम पहले प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं, मतलब प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, फिर लास्ट में ये मैट्रिक्स बचेगा, इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 21 7 और 2 कितना हो जाएगा 21 7 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 ही तो होगा, अरे बताओ सॉरी 30, ठीक है 30 होगा ना। 21 7 और 2 कितना 7 2 9, और 9 21 30 हो जाएगा, 0 0 0, तो ये हो गया आपका 0 0 हो गया। 34 यहाँ पर है, 34 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 34 हो गया आपका, 34 14 और 2 सॉरी 34 और 14 ही तो है, तो कितना हो जाएगा 3 1 4 और 4 4 8 48, ये आपका हो गया 48। कैसे 34 को जोड़ लिया, 14 को जोड़ लिया, 0 को जोड़ लिया, 48 आ गया आपका, कितना आ गया मेरे भाई 48 आ गया, 48 आ गया, 48 आ गया। अब यहाँ पर आना ठीक 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 8, तो 8 और देखो 8 और 2 10, और 10 और 14 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 23 यहाँ पर है,
23 यहाँ पर 7 है, 23 और 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 34 और 14 कितना हो जाएगा, 34 14 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जीरो है, जीरो है, जीरो, तो सारे एलिमेंट कितने, जीरो। 55 55 21 और 2, तो 55 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 58 हो जाएगा, और 58 में अगर 20 जोड़ देते हैं तो 78 हो जाएगा। 78 हो गया। अब देखना, तीनों मैट्रिक्स हमने ऐड कर ली। अब ये जो आपका लास्ट ये मैट्रिक्स बचा है इसको साथ में ऐसे लिख लो। तो देखना मेरे भाई सारे एलिमेंट तो वही है ना, 30 12 48 0 24 0 48 30 78, तो वही चीज़ है, वही लिख लो। इसके बाद 30 0 48 12 24 30 12 24 30 48 0 78, ठीक है, यही आपका है। क्या हो गया, जब सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। और ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है शून्य आव्यूह, ठीक है, नल मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। तो ये जीरो के इक्वल हो गया। आपको प्रूफ क्या करना था, जीरो, जीरो आपका मेरे भाई प्रूफ हो गया, ठीक है। आपको पता है ना ये नल मैट्रिक्स होता है ना, तो ये क्या हो गया, शून्य आव्यूह जिसे कहते हैं। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप मेरे भाई 16 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, फिक्स है आना ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा इस पर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर लगाएं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी ज़्यादा है, देखो पसीना भी निकल रहा है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे। और 9 बजे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।